जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों, आज जो हम बात करेंगे एनालॉगी की। और एनालॉगी में आज जो हम बात करने वाले हैं वो लेटर एनालॉगी की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एनालॉगी। हम देखते हैं कि एनालॉगी में कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद हम बारी बारी से हम बात करेंगे एनालॉगी पर। ठीक है, तो आप देखो एनालॉगी की अगर हम बात करें, यहां पर एनालॉगी की अगर हम बात करें, देखिए एनालॉगी को हिंदी में बोलते हैं समरूपता। राइट, क्या बोलेंगे? समरूपता बोलेंगे। कहीं कहीं पर सादृश्यता भी बोला जाता है या सादृश्य भी बोला जाता है। तो देखो एनालॉगी जो पूछी जाती है आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में खूब एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉगी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन तो खूब मिलेंगे। अब ध्यान रखिए, यहां पर जो एनालॉगी मिलेगी वो लेटर की एनालॉगी मिलेगी। किसकी मिलेगी? लेटर की। दूसरा आपको मिलेगा नंबर्स की एनालॉगी मिलेगी। किसका मिलेगा? नंबर्स की एनालॉगी मिलेगी। तीसरा जो मिलेगा वो वर्ड्स की मिलेगी। किसकी मिलेगी? वर्ड्स की। तो यहां पर लेटर्स की, नंबर्स की और वर्ड्स की एनालॉगी आपको देखने को मिलेगी। एक बार आप समझ लो कि ये किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, क्या अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो सेशन है वो पूरा लेटर एनालॉगी पर बेस्ड है। किस पर होगा? लेटर एनालॉगी पर बेस्ड होगा। लेटर एनालॉगी इसलिए क्योंकि आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया है, तो लेटर एनालॉगी अगर हम करेंगे तो बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ये उसी से रिलेटेड है। राइट, उसके बाद हम नंबर और वर्ड्स एनालॉगी पर बात करेंगे। लेकिन अभी देखो लेटर्स एनालॉगी को जरा समझो। नंबर और वर्ड्स पर भी हम बात करेंगे, बहुत थोड़ा कम बात करेंगे। देखो आप लेटर एनालॉगी में आप ध्यान देना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर मान लो हमने दे दिया ए, ठीक है, और इस तरफ हमने लिखा हुआ है जेड। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर मैं यहां पर लिख दूं यम और मैं पूछूं कि इस प्लेस पर क्या आएगा, सिंपल आपको यहां पर यह समझना है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा सेम वही रिलेशन हमारा इसके आगे भी मिलेगा। बट यहां पर हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए किस बातों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है ऑप्शन का। किसका ध्यान रखना है? ऑप्शन का। ए से जेड लाने के कितने तरीके होंगे? कई सारे तरीके हो सकते हैं ए से जेड लाने का। सेम वे हम यहां भी करेंगे, यम से भी हम आंसर तक वैसे ही पहुंचेंगे। अब मान लो कि किसी ने यहां पर सोचा कि भाई देखो ए का अगर हम ऑपोजिट ले ले तो यहां पर जेड आ जाएगा। राइट, अब दूसरे पर्सन ने यह सोचा कि ए से हम एक लेटर पीछे चले जाए। एक लेटर किधर चले जाए? पीछे। अब ध्यान देना ये रोटेट करता है अल्फाबेट, तो यहां पर क्या होगा? एक लेटर पीछे चले जाए तो हमको जेड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जेड। कुछ लोगों ने सोचा कि ए में अगर हम 25 को प्लस कर दें तब भी आपको जेड मिल जाएगा। तो वो ऑप्शन बताएगा कि कौन सा ट्रिक आपको अप्लाई करना है। तो यहां पर ऑप्शन मस्ट है कि ऑप्शन को आप जरूर ध्यान दोगे इस तरीके के क्वेश्चन करते हुए। अगर यहां ऑपोजिट है तो आप यहां पर आंसर कर सकते हो अभी कि यहां पर एम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो नंबर की एनालॉगी पूछी जाती है वो थोड़ा और खतरनाक हो जाती है। खतरनाक इसलिए हो जाती है कि ध्यान रखिए क्योंकि नंबर में कैलकुलेशन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कैलकुलेशन यहां पर ज्यादा बनेगा। अब जैसे मैं कहूं कि देखो भाई मैंने यहां पर 2 लिख दिया, ठीक है, और फिर हमने यहां पर 4 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 से 4। अब एक बात बताओ आप, 2 से 4 लाने के अगर मैं यहां 3 लिख दूं और यहां पर क्वेश्चन मार्क लिख दूं तो 2 से 3 लाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे 2 से 4 लाने के कई सारे तरीके होंगे। कुछ लोग सोचेंगे 2 से 4 लाने के लिए 2 में हम 2 का प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, या कुछ लोग सोचेंगे हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तब भी 4 आ जाएगा, या कुछ लोग कहेंगे कि 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी 4 आ जाएगा। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। या कुछ लोग 2 का क्यूब कर देंगे और -2 का स्क्वायर कर देंगे, राइट, तब भी आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत कुछ पॉसिबल है। यहां पर 2 से 4 लाने का मतलब तरीका है पर बहुत कुछ पॉसिबल है। तो फिर मैं वही कहूंगा कि आपको ऑप्शन जरूर देखना है, आपको ऑप्शन जरूर देखना है। ध्यान रखिए, अगर मैं कहूं कि यहां पर स्क्वायर है, मैं क्या कहूं कि यहां पर स्क्वायर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो एक आंसर मैं इसका दे देता हूं। अगर मैं यहां पर स्क्वायर को फॉलो करूंगा, किसको? स्क्वायर को। देखो आप, अगर मैं यहां पर स्क्वायर को फॉलो कर लूं, किसको? स्क्वायर को, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा? 9 बनेगा। तो 3 का स्क्वायर करके आप 9 ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ भी फॉलो कर सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन।
अच्छा, वर्ड एनालॉगी की बात करें तो ठीक इसी तरीके से वर्ड्स भी होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है वर्ड्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहां से बनते हैं, तो वो आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। कहां से बनेंगे? जनरल नॉलेज। तो यहां पर आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए कि जनरल नॉलेज के बारे में आपको समझना है। जनरल साइंस भी आपको पता होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ड एनालॉगी के लिए जनरल नॉलेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप लोग एक बारी उसकी प्रिपरेशन जरूर कर लो, ठीक है। अब यहां पर जब आप नंबर की एनालॉगी कर रहे होंगे तो नंबर की एनालॉगी करने के लिए आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सब और सिंप्लीफिकेशन आपको पता होना चाहिए। और यहां पर जब आप लेटर की एनालॉगी कर रहे होंगे तो सिंपल सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू, उसके ऑपोजिट और ऑपोजिट प्लेस वैल्यू, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से कर पाओगे। तो देखो, वर्ड एनालॉगी हम लोग जब शुरू करेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। अभी हम किस पर बात करने वाले हैं? तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लेटर्स की एनालॉगी पर बात करने वाले हैं, राइट। देखो, आप देखिए, जो आपकी सामान्य अध्ययन की क्लास है वो सुबह कितने बजे है? तो 10 बजे होगी। जो आपकी रीजनिंग की क्लास है हमारी, यानी दोपहर को कितने बजे होगा? तो दोपहर को आपका 12 बजे होना है। ये मैथ की क्लास कब होगी? तो ये आपकी क्लास होती है शाम को 7 बजे, ठीक है। और जो हिंदी की क्लास है ये भी कब होगी? ये शाम को होगी 8 बजे। सामान्य अध्ययन की ध्यान रखना, ये सुबह की क्लास है। कब की है? सुबह होगी 10 बजे। तो ध्यान रखिए, आप सभी लोग 12 बजे जुड़ना ना भूलें और हमेशा की तरह आप 12 बजे जरूर आइए और सेशन देखिए, कितना धमाकेदार सेशन होने वाला है। हाँ, एक बार और मैं बता देता हूं आपको, कॉम्बो ऑफर चल रहा है आपका, आप इस पर कॉल करके ये इसको चेकआउट आप कर सकते हो, राइट। चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेटर एनालॉगी का क्वेश्चन है। तो लेटर एनालॉगी में क्वेश्चन में क्या मिलेंगे? आप लेटर ही मिलेंगे। तो ये एक तरीके की कोडिंग ही है, समझ लो आप, एक तरीके की क्या है? कोडिंग है। आपने कोडिंग डिकोडिंग किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी लगेगा। बट आपको ध्यान रखना है, आपको अंत तक बने रहना है। अंत तक इसलिए बना रहना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगा यह जानना जरूरी है और यही एग्जाम में काम आता है, आप ध्यान रखिएगा। सो सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर करना आप शुरू कर दें, ठीक है। और आप देखो इसको कैसे करते हैं, पहले एक बेसिक तरीका हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो आप देखो इस क्वेश्चन में जैसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर देखो ये एक लेटर्स का ग्रुप मिल रहा है और ये दूसरा लेटर्स का ग्रुप है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वही सेम वे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सेम वे हम आगे बढ़ाएंगे। अब सिंपल समझो, अगर आपकी इसके लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे देखो A1 पर होता है, ठीक है, G7 पर होता है, I9 पर है, O15 पर है। अगर आपको याद है तो आप नंबरों के बीच में गैप को चेक कर सकते हो। या हम कहें कि यहां 1 है, यहां 9 है, तो आप +8 करोगे। कितना करोगे? प्लस का 8। यहां 7 है और यहां 15 है, तब भी आप कितना करोगे? प्लस का 8 करोगे। सब कुछ मिला जुला करके हमें यही पता चल रहा है कि ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जाने के लिए हमें +8 करना चाहिए। सेम वे अगर आप इसका प्लेस वैल्यू आपको याद हो, इसकी प्लेस वैल्यू अगर आप याद हो तो बड़ा इजी हो जाएगा। ये 5 है और ये 11 है। 5 में अगर आपने 8 ऐड कर दिया तो कितना हो गया भाई? 13 हो गया। तो 13 पर कौन सा लेटर होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, हम लोग लेटर एनालॉगी कर रहे हैं। तो लेटर एनालॉगी आप ध्यान रखिए, इसको हमने खास करके सभी एनालॉगी, इन एनालॉगी में जितने भी पार्ट थे उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। और इसलिए किया हुआ है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए आप 13 हो गया, यहां पर K है, तो अगर इसमें हमने 8 प्लस कर दिया तो 11 और 8 कितना हो गया? 19 हो गया। 19 पर होता है यस। अब आप ध्यान रखिए, अगर आपको नंबर बोला जाए तो आपको लेटर याद आना चाहिए और अगर आपको लेटर बोला जाए तो नंबर याद आना चाहिए। आंसर बन गया यम, यस। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट करिए, राइट। अगले क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट करेंगे और सेशन को साथ में लाइक भी कर देंगे और शेयर कर देंगे। फटाफट आप शेयर कर दीजिए क्योंकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आपको ये इनकी प्लेस वैल्यू याद है, अगर इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद है तो ध्यान रखिए, अगर इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे,
आप क्या करोगे, आपने कहा कि 1 है और ये कितना है 6 है, तो प्लस का क्या कर रहे होगे आप 5, प्लस का क्या कर रहे होगे 5। और अगर आप इसको भी दिमाग में कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अभी हम ऐसे लिख के करते हैं। यहां पर 4 है, यहां पर जी है, तो क्या करोगे, यहां पर 4 है और यहां पर क्या है 7 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और यहां पर देखो ये 5 है, ई कितना हो गया 5 हो गया, तो आप कितना प्लस करोगे, प्लस का आप करोगे 5, राइट, प्लस का कितना करोगे आप 5। आगे आप देखो सेम वे हमें इसको भी करना है, और ये आपका 11 है और प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 16 यानी पी, कितना आ जाएगा 16 यानी पी। ऑप्शन पर भी नजर आपकी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने कहा आपको ऑप्शन को ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ऑप्शन में आप ध्यान देना 1 और 2 में आपको नजर आ रहा है कि पी पहले दिया हुआ है, राइट। फिर आप देखोगे आपको प्लस का 3 करना है, प्लस का 3 करोगे तो यहां पर यन में अगर आप 3 कर देते हो, यन बोले तो कितना होता है, यहां पर देखो यन का मतलब होता है 14, 14 प्लस 3 कितना हो गया 17 यानी क्यू, 17 कौन होता है क्यू होता है। अब आपकी नजर ऑप्शन पर होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपको प्लस का 5 करना है, तो 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया, 20 कौन होता है टी होता है, T20 आपको याद होना चाहिए, राइट। अब देखो आपका ऑप्शन पर नजर था, इसलिए आंसर कौन सा आ गया, आंसर आपका आ गया ऑप्शन 2, आंसर क्या आ गया ऑप्शन 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। चलिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखो यम है और ये जे है, तो ये कितना होता है 13 होता है और जे कितना होता है 10 होता है। तो माइनस का माइनस कितना करोगे, अगर आप 3 कर दो, भाई 13 में से 3 माइनस किया तो 10 आ गया, राइट। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक ध्यान रखिएगा, बस ये लिख रहा हूं। यहां देखो आप ए है और एक्स है, गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, जिधर से कम गैप रहेगा उधर से जाएंगे। अब ध्यान रखो कि ए हमने आपको बताया था पहले भी, अभी बता रहा हूं, ए 1 पर होता है और ये 27 पर भी होता है। 27 पर क्यों होता है, क्योंकि ये जेड के बाद आता है, जेड 26 पर है, जेड किस पर है 26 पर है, उसके बाद वाला लेटर ये बिल्कुल कैसा करता है, इसकी साइकिल चलती है, तो ये 27 पर भी होगा। अब आप जरा ध्यान रखिए, यहां पर मान लो कि अब क्या है 27 है और ये x कितना है 24 है, तो कितना करोगे माइनस का 3 ही करोगे, कितना करोगे माइनस का 3। अगर आप प्लस करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो प्लस का 3 कर लिया हमने, नेक्स्ट आ जाओ आप, ये d है और ये 4 है और ये कितना है 1 है, 4 है 1 है तो माइनस का 3 होगा। तो सभी में माइनस का 3 हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है माइनस का 3 हो रहा है। अगर आप आंसर की तरफ आएंगे तो ध्यान रखिए, इसमें अगर हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा O, इसमें हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा R, राइट, कितना आ जाएगा R। अब OR किसी ऑप्शन में मिल रहा है तो भाई हमको OR इसमें मिल गया, ये हमारा हो गया आंसर। अब तीसरे वाले को क्या हमें चेक करना चाहिए, क्या हमें चेक करना चाहिए, बिल्कुल चेक करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपको पूरा पूरा चेक करना है। अब यहां n है तो -3 करोगे तो क्या आ जाएगा k आ जाएगा, क्या आ जाएगा k। अब सही आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन 1। चलो अगली क्लास अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि आप इसी तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में फेस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको, ये क्वेश्चन जरूर करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिंपल समझिएगा, ए को ये पहले ही लिख दे रहा है, ए को उसने क्या किया पहले लिख दिया, और ये जो डी है वो कैपिटल हो गया है और ये तो पहले से ही कैपिटल था, ही पहले से ही कैपिटल था। सेम में हम इधर भी चलेंगे तो बी हमारा वैसे ही रहेगा, ये यहां पर कैपिटल आर होना चाहिए और ये तो कैपिटल आर था ही, तो बी आर आर होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमारा ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए जो लोग अभी जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो आप। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ है, सिंपल आप समझो इस क्वेश्चन को कि जैसे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते थे वैसे ही हमें इसको चेक करना है कि कौन किसके ज्यादा नियर दिख रहा है आपको।
तो देखो सी के नियर में डी ही होगा, मतलब उसके पास में कौन होगा, डी होगा। तो ये देखो ये +1 हो रहा है, क्या हो रहा है, +1, 3 है 4 है। अब देखो ये 1 है और ये 4 है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 3, राइट, कितना हो जाएगा, 3। ये 20 है और ये 25 है, तो प्लस का 5 हो गया, 1 3 5 यहां पर प्लस हो रहा है। तो सिंपल इसी वे में हमें इसको भी करना है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर हमने 1 जोड़ा तो बी में 1 जोड़ा तो सी आ गया। देखो सी तो सम में था, राइट, उसको हम नहीं भी जोड़ते तब भी कोई चल जाता है। और 9 3 12, 12 बोले तो यल, क्या हो गया, यल हो गया। 7 5 12, फिर यल हो गया। ये 7 है और 5 उसमें जोड़ना था। लेटर को देखते ही आपके दिमाग में नंबर छप जाना चाहिए, और नंबर को देखते हुए लेटर छप जाना चाहिए, ये ध्यान रखो। CLL हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आंसर हो गया, राइट, ऑप्शन नंबर 1। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। आंसर आप लोग करते रहिए, आंसर आप लोग करते रहिए, और ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में, आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए और डेली बेसिस पर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना तो आपको पता हो गया है अब कि डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें, मॉडल पेपर करें, राइट। और ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कर डालें, और इसलिए करना है क्योंकि अगर आप किए रहेंगे, और जैसे पेपर अगर ऑफलाइन होना है तो आप ऑफलाइन करिए, राइट। कैसे करना है, ऑफलाइन करिए, ठीक है। देखिए पेपर जैसा कि पता है आपको कि 18 फरवरी को होना है, 18 फरवरी को पेपर होना है, ठीक है। अब डेट तो अभी यही है जो सुनने में आ रहा है। देखो आप आगे जो यहां पर दिया है के है और यल है, तो यहां पर के और यल है तो कितना करोगे आप, प्लस का 1, ठीक है। 11 और 12, यहां देखो 13 है और 12 है, तो 12 13, इसका मतलब -1 हो रहा है भाई, 13 में से 1 माइनस करोगे। 6 और 8, तो 6 2 8 हो रहा है, तो +1 -1 प्लस का 2, इससे काम चलेगा तो आंसर हम करेंगे। इसमें सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी मायने रखता है, ध्यान रखना है ये। अब यहां पर 18 है तो यहां पर आना चाहिए 19, तो सब में यस तो दिख ही रहा है। यहां पर 13 है तो 1 माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, यल, ठीक है, क्या आ जाएगा, 12। यहां पर ये 19 है, 2 प्लस करना, 19 2 21 होता है, क्या होता है, 21। यस यल यू ऑप्शन में दिखा और हमारा वो बन गया आंसर, क्या बन गया, वो आंसर बन गया, राइट। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, पहले दिया है बी फिर दिया है जे, गैप थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 2 है और ये 10 है, तो प्लस का कितना हो रहा होगा, 8, कितना हो रहा होगा, +8। यहां देखो 9 है और ये कितना है, 17 है, 9 है और 17 है, तो 9 है और 17 है, तब भी क्या हो रहा है, प्लस का 8। ये देखो ये कितना है भाई, ये 7 है और ये 15 है, तो 8 7 15 होता है, तब भी कितना हो रहा है, प्लस का 8। ये देखो 5 है और ये 13 है, 5 है और 13 है, तो 5 है 13 है, 8 5 13 होता है, तो यहां भी क्या हो रहा है, प्लस का 8। सब में प्लस का 8 हो रहा है, सब में प्लस का 8 हो रहा है, राइट। अब ध्यान रखिएगा कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज्यादा, जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे तो बहुत ज्यादा लेटर का गैप नहीं देता है, ठीक है। वहां कोडिंग थोड़ा अलग तरीके से होती है, यहाँ बिल्कुल फॉरवर्ड चलता जाता है, फॉरवर्ड और थोड़ा बैकवर्ड, कुछ प्लस माइनस ही होगा इधर। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा 18 और 8, 8 दूना 16, ठीक है, 26, तो कितना हो गया, Z, कितना हो गया, Z। 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, Z आएगा, Z आएगा, मतलब 26। 25 में 8 जोड़ना है, कितना, 25 में 8 जोड़ना है। अगर आप 25 में 8 जोड़ते हैं तो 25 8 हो गया 33। अब ऐसे आप समझिएगा, अगर हमको y में 8 जोड़ना है, ठीक है, y में 8 जोड़ना है, वैसे y होता है कितने पर, 25 पर, इसका मतलब हम किस में जोड़ रहे हैं, 25 में 8, तो 25 8 कितना हो गया, 33। अब बोलोगे सर 33 पर कौन सा लेटर होता है,
तो 33 का जानने के लिए आप 33 में से 26 माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो आप? 26, क्योंकि 26 लीटर आप निकाल दो। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? 33 में से 26, 7 6 13। ठीक है, कितना आ गया? 7 आ गया। 7 बोले तो जी आ गया। क्या आ गया? जी हो गया। ठीक है, 7 6 13। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 7 6 13। तो क्या आ गया? जी आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ y में आपको 8 प्लस करना है तो 33 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है कि किस तरीके से यहां पर आंसर बनते हैं। तो 26 आपको माइनस कर लेना चाहिए हमेशा। तो हम लोग कहां पढ़ते हैं? हम लोग थे, ठीक है, दूसरे वाले पे। ठीक है, y में हमने कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। तो अभी हमने निकाल भी दिया कि कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा। अब जेड जी किस में है? तो जेड जी इसमें मिल रहा है। तो आंसर तो ये होना है, बट आप पूरा एक बार चेक कर लो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो आप पूरा चेक करिए। ठीक है, देखिए अब क्या है, यहां पर 23 में फिर 8 जोड़ना है। तो 23 8 कितना होता है? 23 8 होता है आपका 31। ठीक है, 23 8 कितना हो जाएगा? 31। अब 26 में कितना जोड़ेंगे कि 31 आ जाएगा, या 31 माइनस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ध्यान देना, 26 4 30 और आ गया 5। क्या आ गया? 5। तो 5 बोले तो क्या आ गया? ए। अब 21 8 है। कितना है? 21 8 है। अब 21 8 कितना हो गया? 29। तो 6 3 9। तो कितना आ गया? 3 आ गया, यानी सी आ गया। तो आंसर बिल्कुल वहीं पर क्लियर है। तो आपको इस तरीके से फटाफट आंसर को कर लेना है। ठीक है, फटाफट आंसर को कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यों है, इसके बाद क्या आ रहा है? यस। क्यों के बाद क्या आ रहा है? यस। तो अगर क्यों के बाद यस आ रहा है तो 17 और 2 19। तो प्लस का 2 करेंगे हम। कितना करेंगे? प्लस का 2। अब आप देखो यहां पर कितना है? 4 है और इसके बाद 6, तो प्लस का 2 करेंगे। यहां आप देखो 24 है, 25 है, तो प्लस का 1 करेंगे। ये देखो 13 है और 14 है, तो 13 और 1 14 करेंगे। स्टार्टिंग के 2 में प्लस का 2 किया है और लास्ट 2 में कितना किया है? प्लस का 1 किया है, राइट। अब देखो हमें क्या करना है। 21 2 23 हो गया। ठीक है, 9 2 11 हो गया, और 15 और 1 16 हो गया, और देखो 26 और 1 27। 27 बोले तो ए। क्या आ गया? डब्ल्यू के पी ए। डब्ल्यू के पी ए किसमें भाई? तो इसमें आ रहा है डब्ल्यू के पी ए। हमारा आंसर हो गया डब्ल्यू के पी ए, हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, बिल्कुल फटाफट आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिए। ठीक, फटाफट आंसर करिए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो पहले ए है फिर जेड है। तो देखो एक चीज और ये हम समझ लेते हैं, ए का ऑपोजिट भी जेड होता है। ए का ऑपोजिट क्या होता है? जेड होता है, राइट। तो और ए से अगर हम पीछे जाएंगे एक लेटर तो भी हमें जेड मिलेगा, तब भी क्या मिलेगा? हमको जेड मिलेगा। या हम आगे चले जाए 25 लेटर तो भी हमें जेड मिलेगा। अब हम दूसरा वाला देखें तो यस है, उसके बाद क्या है? टी है। तो दूसरे वाले में हम अगर हम देख रहे हैं तो प्लस का 1 आ रहा है, और तीसरे वाले में देखें तो हमें माइनस का 1 करना। 20 है और 19 है, और फिर अगर देखें तो यहां पर 14 है और 15 है, तो प्लस का 1 हो रहा है। इसका मतलब है अगर हम पहले वाले से देख रहे होंगे तो हमें माइनस का 1 ही करना है, मतलब 1 लेटर में पीछे जाना है। कोई 25 लेटर वाला और अपोजिट वाला यहां पर गेम नहीं खेलना है, ठीक है। अब आप देखो क्या हो रहा है कि माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1। तो सेम वे हमें यहां पर भी जाना है। अगर हम इसमें -1 करें, इसमें +1 करें, इसमें -1 करें, इसमें +1 करें, तो 13 में से 1 गया कितना? तो भाई 12 आ गया। 19 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 20 आ गया। 21 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया? 20 आ गया। 2 में 1 जोड़ा कितना आ गया? 3 आ गया, राइट। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब भी आपके दिमाग में लेटर चलने चाहिए। तो क्या आ गया? LTTC। तो LTTC, LTTC ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये देखो 6 है और ये कितना है, तो 1 है, और 6 1 है, इसका मतलब है कि माइनस हो रहा है कितना, तो 5। ये देखो कितना है, 9 है और 4 है, 9 है और 4 है, तो माइनस कितना हो रहा है, 5, ठीक है। माइनस कितना हो रहा है, 5। यहां पर भी देखो 12 है और 7 है, तब भी माइनस हो रहा है 5। ये 13 है और 8 है, तब भी माइनस कितना हो रहा है, 5। कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो भाई यहां पर सब में -5 ही हो रहा है, तो यहां भी हमें सब में -5 करना है, ठीक है। अगर हमने माइनस यहां पर 5 किया तो कितना आ गया, 8। -5 कर दिया, ठीक है, -5 कर दिया तो यहां पर कितना आ गया, यहां आ गया 4, ठीक है। -5 कर दिया, यहां पर देखो 12 है ना, -5 करो तो आ गया आपका जी, राइट, 7 5 12 होता है, ठीक है। ये देखो 11 है, -5 कर दिया तो कितना आ गया, 6, ठीक है, 6 5 11 होता है। तो HDGF आपका आंसर आ गया, HDGF, राइट, HDGF, राइट, आपका आंसर है HDGF। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब फटाफट आंसर करेंगे, आप फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। ये 17 है और ये 20 है, ये 17 है और ये 20 है। तो देखो 17 और 20 है तो प्लस का कितना हो रहा है, 3, प्लस का कितना हो रहा है, 3, 17 3 20, और 16 है और ये 21 है, तो 16 5 कितना हो गया, 21, ठीक है। 18 है और 23 है, राइट, 18 और 23 है, तो 18 5 कितना हो गया, 23, ठीक है। 19 है और 22 है, तो 19 और 3 कितना हो गया, 22। तो भाई फर्स्ट और लास्ट में 3 जोड़ रहे हैं और बीच में कितना कर रहे हैं, तो बीच में 5 जोड़ रहे हैं, बीच में कितना जोड़ रहे हैं, 5। अब जरा यहां पर देखो, 10 3 13, ठीक है, और 9 5 14, ठीक है, 11 5 16, प्लस का 3 अब की बार करेंगे हम लोग, अब 12 3 15, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको लेटर पता होना चाहिए, MNPO, 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 ठीक है। MNOP मत लगा देना जल्दबाजी में, बहुत ध्यान देना है, MNPO। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहां पर पहले दिया है F, फिर दिया है B, तो 6 और 2 है, ठीक है। ज्यादातर हम लेटर पढ़ेंगे नहीं, हम नंबर पर ध्यान देंगे। 6 है और कितना है, 2 है, तो माइनस का कितना करेंगे, 4, माइनस कितना करेंगे, 4। और ये देखो 10 है और 15 है, तो प्लस का कितना करेंगे, 5। ये देखो 21 है और कितना है भाई, 17 है, तो माइनस कितना करेंगे, 4, ठीक है। ये 12 है और 17 है, 12 और 5 कितना हो गया, तो 17, तो -5 प्लस 5, -4 प्लस 5, -4 प्लस 5, -4 प्लस 5, ठीक है। तो 12 में से 4 गया, कितना आएगा, 8, 8 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 13, ठीक है। 18 में 4, हाँ 18 में से 4 गया, कितना आ गया, 14, और 24 में 5 जोड़ा, 24 में 5 जोड़ा तो 24 5 हो गया 29, 29 में से फिर 26 माइनस कर दो, कितना, 26 हो गया 3, कितना आ गया, 3, ठीक है। तो देखो HMNC आपका हो गया आंसर, क्या आ गया आंसर, HMNC आपका आंसर आ गया, राइट। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ आप। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है EV, तो ये तो अपोजिट दिख रहा है EV, ठीक है। अच्छा JQ ये भी अपोजिट है, OL अपोजिट है, T का अपोजिट G है। अच्छा यहां पर भी अपोजिट होगा क्या, देखो आप, B का अपोजिट हो गया Y, G का अपोजिट हो गया T, L का O, Q का क्या हो गया भाई, J, ठीक है। तो YTOJ भाई बन तो गया, ये तो ऐसे ही बन गया, YTOJ, राइट, YTOJ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, ऐसा आपको देखने से ही लग रहा है जो लेटर इसमें यूज किए गए वही लेटर सेम इसमें है,
सेम वही लेटर आपको यहां पर दिख रहे हैं, जो लेटर यहां है वही सेम लेटर यहां है। और अगर ऐसा है तो ध्यान रखिएगा, आपको बस देखना है कि वो कहां गए। के चला गया लास्ट में, सी चला गया सेकेंड लास्ट में, वी स्मॉल सी है ध्यान रखिएगा, ए चला गया सेकेंड पर और कैपिटल सी आ गया फर्स्ट पर। तो सेम वे हमें यहां पर भी ऐसे करना है। एफ हो गया, एम हो गया, ठीक है, ये कैपिटल एफ है और स्मॉल एम है। एम कैसा है, एफ कैसा है, एफ कैपिटल है, एम आपका स्मॉल है। फिर आ गया जी, कौन आ गया, जी, ठीक है। फिर कौन है, ये आ गया जी है, ठीक है, ऐसे कुछ बना है जी, ठीक है। अब देखो ये जी हो गया और इसके बाद आएगा एक्स, कौन आएगा, एक्स, कैपिटल एक्स। तो एफ एम जी एक्स, एफ एम जी एक्स, ये हो गया एफ एम जी एक्स, राइट, एफ एम जी एक्स। ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, आप ये मिस्टेक मत करिएगा, आप प्रॉपर लिख के करिएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है ई एफ, मतलब प्लस का 1, 7 और 9 है, 7 और 9 है तो 7 2 9 होता है, ठीक है, और 9 3 12 होगा, ठीक है, और 11 4 15 होगा। तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 ऐसे जा रहा है सीरीज। तो अब यहां पर देखो 6 और 1 7 हो गया, ठीक है, 8 2 10 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 10 3 13 हो गया, 12 4 16 हो गया। जी जे क्या बन जाएगा यहां पर, जी जे एम पी, जी जे एम पी, जी जे एम पी क्या बन गया, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है, जी जे एम पी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये टेस्ट सीरीज है, आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो और ये क्यूआर कोड को स्कैन करके स्टडी 91 प्रो पर जा करके आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। 200 प्लस यहां पर टेस्ट आपको अवेलेबल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखो मुझे यहां पर भी ऐसे ही दिख रहा है, जो लेटर इसमें है सेम लेटर यहां, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा है तो हमें चेक करना चाहिए, कैसे कि ई जो है, ये देखो पी चला गया लास्ट में, ए चला गया सेकेंड लास्ट, और देखो ये दोनों आपस में चेंज हुए हैं, यल देखो फर्स्ट आ गया और ई जो है सेकेंड आ गया, राइट। अब हमें सेम वे करना है, पीछे कहां चला जाएगा, लास्ट में, ठीक है, ओ सेकेंड लास्ट में, ये दोनों आपस में चेंज करेंगे, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, यानी यच आपका आएगा पहले, यच नहीं जी गड़बड़ कर दिया, देखो ये हाँ स्टार्टिंग वाला ठीक था, ठीक था, ठीक था। इधर आपका पी आया था और इधर आपका ओ आ गया, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं प्लीज, तो यच पहले आएगा और यस बाद में जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एच एस ओ पी, एच एस ओ पी, ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट है, एच एस ओ पी, राइट, एच एस ओ पी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये जो क्वेश्चन में दे रहा है और यहां पर क्या दिया हुआ है, तो 10 5 15 हो गया, ये 15 होता है वो 10 होता है, और 12 और 1 13 हो गया, 14 अभी तो यहां माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, 14 है और ये 11 है तो -3 हो गया, ठीक है, और ये 16 है और ये 9 है, ठीक है, तो 9 7 16, ठीक है, तो माइनस का 7 करना है, माइनस का क्या करना है, 7 करना है, ठीक है, ओके। चलो इसी पर ट्राई कर लो, क्योंकि बड़ा ऑड ऑड लग रहा है कि यहाँ पर प्लस का 5 किया, प्लस का 1 किया, -3 किया, -7 किया, कोई नहीं चेक करते हैं। देखो यस है तो आप क्या करोगे, यहां पर आप प्लस का 5 करोगे, ठीक है, 19 और 5 हो गया 24, कोई बन रहा है, हाँ 1 आ रहा है यहां पर, ठीक है। अच्छा यहां पर 21 है तो क्या करना है, प्लस का 1 करना है, प्लस का 1 करना है, प्लस का 1 करेंगे तो v आ जाएगा, भाई ये भी बन रहा है, ठीक है,
अब आंसर यही होगा, नहीं तो इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। यहाँ पर देखो 23 है, 23 में हम -3 करेंगे तो t आ जाएगा भाई, बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो 25 है, 25 में हम कितना करेंगे, -7 करेंगे तो आ जाएगा 18, तो 18 भी आ रहा है, बिल्कुल बन रहा है यहाँ पर। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग अब फटाफट आंसर करते रहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करिए, इस सेशन को शेयर भी करिए, क्योंकि जब आप सेशन को शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी फायदा मिलेगा, आपके कॉम्पिटिटर थोड़ा बढ़ेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर देखो आप, यहां पर ये है ए और जी, ए और जी, तो ध्यान रखिए ए 1 पर होता है और जी कितने पर होगा यहाँ पर, तो जी होगा 7 पर। प्लस का 6 हो रहा है यहाँ पर, कितना हो रहा है भाई, प्लस का 6 हो रहा है। ये 6 है और ये कितना है, 2 है, तो माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 4। 8 है और 4 है तो माइनस का 4 हो रहा है। ये देखो 15 है और कितना है, तो 15 है और ये 10 है तो माइनस का 5 हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। ये भी कुछ वैसे ही लग रहा है, देखो पहले 6 जोड़ दिया, फिर 4 माइनस कर दिया, फिर 4 माइनस कर दिया, फिर 5 माइनस कर दिया। बहुत अलग अलग सा लग रहा है, इसमें कोई सीरीज बन नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम इस पर चेक करेंगे। इसमें ज्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से की तरह बिल्कुल नहीं मिलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, हो ऐसे ही रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। यहां पर हमें 6 माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 6। अब 6 इसमें से माइनस करेंगे तो ध्यान रखिए, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या। देखो ये जैसे z है, z के बाद आएगा a, फिर आएगा b, फिर आएगा c, फिर आएगा d, ऐसे बढ़ेगा। हम इसको 26 मानते हैं तो ये हो जाएगा 27, ये 28, ये 29, ये क्या हो गया 29। इसका मतलब c किस पर है, 29 पर है। अब 29 में से हमको 6 भाई पहली बार तो हमें जोड़ना था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ 6 जोड़ना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 जोड़ लो आप, क्या दिक्कत है, ये सब करने की क्या जरूरत, हम सोचे माइनस करना है, ठीक है कोई बात नहीं। 6 जोड़ लो, कितना हो गया, 9 आ गया, ठीक है। 8 में से हमको 4 माइनस करना है तो डी आ गया, ठीक है। ये वाला आप समझ लो कि इस तरीके से सीरीज होती है, ठीक है, इस तरीके से अल्फाबेट चलता है, ठीक है। अगर माइनस करना होता तो हम 29 में से माइनस करते, ठीक है, 29 में से माइनस करते। देखो आप, क्योंकि 3 में से तो माइनस होता नहीं, इसकी वैल्यू 3 भी होती है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 4 होता है, तो 3 में से तो -6 कर नहीं पाते, तो हम किससे करते, अगर 3 से बड़ी वैल्यू है तो हम किससे माइनस करेंगे, 29 से माइनस करेंगे। चलो इस पर आ जाओ। हाँ यहां पर क्या करना है, तो यहां पर भी -4 करना है, तो बिल्कुल यहां पर आ जाएगा बी। यहां पर -5 करना है तो आ गया 8, ठीक है। तो देख लो आंसर में IDBH आ रहा है कि नहीं, IDBH बिल्कुल आ रहा है, देखो बिल्कुल आ रहा है, तो ये आपका आंसर बन गया। नहीं आता तो फिर कुछ और सोचते हैं हम लोग। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, यहां पर हमको मिल रहा है n यानी 14 और ये 13, तो माइनस का 1 करोगे आप, कितना करोगे, माइनस का 1 करोगे। ये है 15 और ये है 12, तो 12 3 15 होता है तो -3 करोगे। ये देखो 16 है और ये है 11, ठीक है, 11 5 16 होता है तो -5 करोगे। 17 है और 10 है तो -7 करोगे। तो देखो -1 -3 -5 और -7 हो रहा है, ठीक है। चलो भाई एक चीज और हमारे नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। n का ऑपोजिट m होता है, o का l होता है, p का k होता है, q का j होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, यहां पर माइनस भी हो जाए। h का ऑपोजिट s होता है, h का ऑपोजिट क्या होता है, s। फिलहाल ये यहीं पर फेल हो गया, h का ऑपोजिट s कहीं है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, ये यहीं पर फेल हो गया, ठीक है कोई नहीं, अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। h है तो हम एक माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। i है -3 करेंगे, यानी 9 में से 3 गया 6 आ गया। 10 है, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आ गया। 11 में से 7 माइनस करोगे तो 7 4 11 आ गया, यानी डी आ गया। तो क्या बन गया, GFED, GFED क्या बन गया भाई, GFED, GFED आपका करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है।
जो लोग अभी जुड़े होंगे मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, आप सबको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, उनके ऑपोजिट याद होने चाहिए, ऑपोजिट प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। खास करके इनका प्लेस वैल्यू यानी इनका जो स्थान है अल्फाबेट में, जो लेटर का स्थान है वो आपको पता होना चाहिए। कि जैसे ये पता होना चाहिए कि ये 14 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 16 पर होता है, ये 17 पर। तो मैं वो अभी नहीं लिख रहा हूं और डायरेक्ट हम लोग माइनस कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि आपको अगर लेटर दिया गया है ना तो उसका नंबर आपके दिमाग में बिल्कुल छपा होना चाहिए, और अगर कोई नंबर दिया गया है तो लेटर छपा होना चाहिए। हमने अल्फाबेट टेस्ट वाली सीरीज में बिल्कुल वो याद करने का तरीका बताया है। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप लिखिए ARJUN अर्जुन सर स्टडी 91, ये आप लिखिए और प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। उसमें आपको मिलेगा अल्फाबेट टेस्ट जो मिलेगा, उसमें हमने पूरा बताया है कि लेटर्स के स्थान कैसे याद करेंगे, यानी जो अक्षर है उसके स्थान कैसे याद करेंगे, उनका प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जा करके यहां पर चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो v है और y है, यानी यहां पर 22 है और ये 25 है। क्या है, 22 है और 25 है। तो 22 और 25 है तो आप क्या करोगे भाई, प्लस का 3 करोगे, 22 3 25। 9 है और यहां पर 1 है तो माइनस ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नहीं यहां पर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। देख लो आप, देखो इसमें लिखा हुआ है विजय, तो जितने लेटर इसमें, सारे लेटर इसमें मिल रहे हैं भाई, सारे लेटर मिल रहे हैं। तो आप क्या करो, देखो ये देखो, ये देखो, ये दिमाग में जरूर आना चाहिए, नहीं तो अभी हमारी मेहनत खराब हो जाती भाई। देखो सब ऐसे है, अब ये मिलना चाहिए, नहीं तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो ए हो गया, एच हो गया, मिल रहा है क्या, AH ये मिल गया पहला। ठीक है, ये मिल गया AH। ओके, बाकी भी देख लो आप, D हो गया, U हो गया, S हो गया, AHDUS। बिल्कुल ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, L का अपोजिट O होता है, लेकिन यहां पर D का अपोजिट H नहीं होता है। ठीक है, तो 12 है और 15 है, तो 12 3 15। ठीक है, प्लस 4 4 4 8 हो गया, तो 19 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, और यहां पर कितना है, तो 3 है और 3 4 कितना हो गया, 7 हो गया। SG यहां पर बन रहा है, SG तो है ही नहीं ऑप्शन में, ध्यान रखो, SG तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर हम अपोजिट कर दें, चलो ठीक है, ये देखो SG नहीं आ रहा ऑप्शन में। दूसरा तरीका समझते हैं, हम मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, और यहां मान लेते हैं कि प्लस का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तब भी देख लेते हैं जरा, P का ऑपोजिट क्या हो गया, K, ये ऑपोजिट ले लिया, कितना हो गया K। C में हमने कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, तो 4 3 7। KG आ रहा है क्या ऑप्शन में, भाई साहब KG भी ऑप्शन में नहीं है, KG भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो CX KX आ रहा है, बट ध्यान रखिएगा KX यहां पर दिया है, लेकिन ये आंसर हम कैसे कर सकते हैं जबकि यहां पर H है। अगर यहां पर W होता तब हम आंसर करते, राइट। तो अभी ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मैंने बताया ये दोनों में से कोई भी आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम इसमें से एक ऑप्शन बना लेते हैं, हम मान लो ऑप्शन में लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 5, क्या है, SG। क्या हो गया, SG, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, SG। हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिए, कोई भी लिख सकते थे, लेकिन ये ज्यादा सही लग रहा है हमको, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ आप। देखिए यहां पर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, A, यहां पर तो भाई अपोजिट हमको नजर आ रहा है। A का अपोजिट Z है, F का U है, K का P है और P का K है। ठीक है, B का अपोजिट Y ऑप्शन में है क्या, हाँ है, पहले ही चेक कर लेता हूं।
बी का ऑपोजिट वाई, जी का टी हो गया, एल का ओ हो गया, क्यू का जी हो गया। क्या लिखा है? वाई टी ओ जी, वाई टी ओ जी, वाई टी ओ जी, वाई टी ओ जी, ये करेक्ट आंसर है, वाई टी ओ जी, राइट। जे जे वाई टी ओ जे है, जे ध्यान रखना, जी नहीं जे है, वाई टी ओ जे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट आंसर करिएगा। यहां पर 14 है और 14 और 2 कितना हो गया? तो 16। 10 माइनस प्लस 2, 13 2 15, 16 2 18, तो सब में 2 ही जुड़ रहा है। सब में क्या हो रहा है? सब में 2 जोड़ा जा रहा है। 18 2 कितना हो गया? 20, 20 2 22, 22 2 24 और 24 2 26। ठीक है, टीवी एक्स जेड, टीवी एक्स जेड हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। टीवी एक्स जेड हमारा क्या हो गया? आंसर, राइट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सब ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, ए बी सी डी एफ आई जे। अच्छा, आप क्या आप भी ऐसे करोगे? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक है क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अच्छा, इसको कैसे करोगे आप? प्रूफ कैसे करोगे? समझो, हम अगर यहां पर देखें, हमने तो पूरा पूरा ऐसे लिख दिया, ठीक है, वो ऐसे ही जाएगा। देखो यहां पर 1 है, यहां पर 6 है, तो प्लस का 5 करोगे। अब देखो यहां पर देखो 2 है और 7, तो प्लस का 5 होएगा। 3 है, 8 है, प्लस का 5 होएगा। और यहां पर 4 है और 9 है, 4 है 9 है, तो प्लस का 5 होगा। 5 5 10 हो जाएगा। सब में प्लस प्लस 5 ही हो रहा है। अगर आप ऐसे लिख दोगे तब भी काम बन जाएगा आपका। 16 5 21 होता है, राइट। 17 5 22 होगा, 18 5 23 होगा, 19 5 24 होगा, 20 5 25 होगा। तो सब में वही होगा। आप वैसे सीधे लिख दोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा? करेक्ट ही आएगा, राइट। तब भी आंसर कैसा आएगा? करेक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहां पर वही लेटर इधर नजर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला वाला चला गया, ध्यान रखो। अगर मैं ऐसे लिख दूं आपके आसानी के लिए, यम ए, देखो ऐसे, यम ए सी ई, राइट, यम ए सी ई, ये मैंने यहां लिख दिया। तो ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे गया है, ये यहीं पर रह गया, ठीक है। तो सेम वे में आप इसको भी करोगे, तो ये तीसरे नंबर वाला पहले आएगा, इसके बाद ये दोनों आएंगे, एफ और ए, इसके बाद कौन आएगा? तो ई आएगा, ठीक है। सी एफ ए ई, सी एफ ए ई, सी एफ ए ई, राइट, सी एफ ए ई आपका आंसर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? यहां पर प्लस का 3, यहां पर भी प्लस का 3, यहां पर प्लस का 3, 7 3 10, यहां पर भी प्लस का 3, सब में 3 3 प्लस करना है। तो ये 17 3 20 हो गया, और 19 3 22 हो गया, 21 3 24 हो गया, और 23 3 26 हो गया। टीवी एक्स जेड, टीवी एक्स जेड आपका आंसर हो गया, राइट। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पर आओ आप, ठीक है। चलिए आंसर करिए आप, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, ठीक है, फटाफट आप आंसर करते रहिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है? प्लस का 1, ये 5 2 7, 8 3 11, ठीक है, 14 और 3, 14 3 कह रहा हूं, 14 और 4 18, तो +1 +2 +3 +4 यही हो रहा है। तो देखो 4 1 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, ठीक है, 6 2 8 हो गया, और 7 3 10 हो गया, और 14 4 18 हो गया, 14 4 18। EHJR, 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 EHJR ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये है यल ओ ओ के नहीं,
12 एक 13, 11 2 13, 10 5 15, ठीक है, 11 3 14 करना है भाई, ठीक है। तो 10 और 12 और एक 13 हो गया, 11 3 14 हो गया, पहले 1 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, ठीक है। तो देखो आप 1 जोड़ोगे ई हो गया, ये देखो 3 है, 3 जोड़ो 6 हो गया, ये 2 है, 5 जोड़ो 7 हो गया। ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी कहाँ है भाई, तो ई एफ जी ऑप्शन नंबर 4 में, वो आपका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वी जे एक्स एल। आप देखो यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस हमको नजर आ रहा है। तो जैसे ये देखो 22 और 10 है, तो माइनस का कितना हो रहा है 12। ये देखो 12 दूना 24, ये 24 और ये 12 है, तो भी माइनस का 12। ये देखो यहां पर 14 में 12 जोड़ोगे तो 26 आएगा, माइनस का 12, ठीक है। या 26 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है। तो 12 12 हमको क्या करना है, माइनस करना है, ध्यान रखना माइनस। अब देखो ये तो होता है 7 पर, ये होता है 9 पर, ये होता है 11 पर, और माइनस कितना करना है, माइनस करना है 12। तो 7 में से 12 कैसे माइनस करें, 7 में से 12 हम कैसे माइनस करें, तो ध्यान रखिए 7 में से 12 माइनस करने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, जेड है ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। तो ये होता है 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। 26 और 7 कितने होते हैं, 33 होते हैं। 26 और 7 कितने होते हैं, 33। 7 में से माइनस करने का मतलब है कि हम 33 में से 12 माइनस करेंगे। किस में से 12 माइनस करेंगे, 33 में से 12 माइनस करेंगे। तो ध्यान रखिए 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो कितना आ गया 21 आ गया। कितना आ गया 21। 21 का मतलब क्या हो गया भाई, 21 का मतलब हो गया u। तो शुरुआत u से होनी चाहिए। आंसर आपका यही है, आंसर आपका यही है। आप चाहो तो बाकी भी चेक कर लो आप, ठीक है। बाकी भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। वहां पर i है, i का मतलब है कि आप 2 और बढ़ा लो, यानी 35। तो 35 में से आप 12 माइनस करोगे। अगर 35 में से 12 माइनस कर रहे हो तो 5 में से 2 गया 3, और यहां पर देखो 3 में से 1 गया 2, तो 23 यानी w। ये ध्यान रखो ये कितना आ रहा था, तो ये u आ रहा था, अभी w आ गया, u w y आ गया। अब y कैसे लाना है, तो यहाँ पर 11 है, तो 2 और बढ़ गया है, तो यहाँ भी 2 बढ़ा लो, ठीक है। 2 बढ़ा लो, तो 2 बढ़ा लोगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। आंसर आ गया u w y, आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो ए जेड बी वाई, ठीक है, सी एक्स डी डब्ल्यू। ओके, देखने में तो ये अपोजिट लग रहे हैं, ठीक है, बट अपोजिट कहाँ है ये, तो इसी आपस में अपोजिट दिख रहा है। हमें तो ये करना है ना, तो प्लस का 1 हो गया, जेड वाई हो गया, जेड और वाई है तो माइनस का 1 हो गया, सी डी है तो प्लस का 1 हो गया, एक्स डब्ल्यू है तो माइनस का 1 हो गया, +1 -1 +1 -1 हो गया। एच है, अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आई। क्यू है, और अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा पी। जे में 1 जोड़ेंगे तो के आ जाएगा, ओ में 1 माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा। आईपी के एन, आईपी के एन, आईपी के एन, ठीक है। बहुत सावधानी से लगाना है, एन एम ध्यान रखना है आपको। सेशन को खत्म करने से पहले आप समझ लो यहाँ पर कि ये 2 बुक्स अवेलेबल होंगी, और आप चाहो तो इनको ले सकते हो। 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, और फ्री होम डिलीवरी है, और इन पर कॉल करिए, ऑर्डर करिए, और व्हाट्सअप करके भी आप मंगवा सकते हो, राइट। चलो भाई सेशन को खत्म करते हैं। आपने इस सेशन को देख लिया है, तो अगर आपने सेशन को देख लिया, आपको सेशन अच्छा लगा है, तो आप जल्दी से इसे शेयर कर दो और लाइक कर दो। बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।